हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो आपका 10वां है सरल रेखा है उसकी प्रश्नावली 10.3 हम कर रहे थे। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक और इसका बेसिक सारे जान लिए थे, सीख लिए थे। अब हम जो क्वेश्चंस करने वाले 9 से लेकर जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, वो हम सारे कर लेंगे एक ही वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, रेखाओं इस रेखा और इस रेखा के बीच का आपको क्या करना है, कोण ज्ञात करना है। तो एनसीईआरटी को रखते हैं साइड और क्वेश्चन करते हैं शुरू। प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, बाकी सब कुछ मैंने बढ़ा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 9th नंबर है। क्या दिया है, हमें दो रेखा दे रखी है, उनके बीच का क्या निकालना है, कोण निकालना है। सो पहली जो रेखा दे रखी है वो दे रखी है √3x प्लस वाई बराबर 1, और दूसरी जो रेखा हमें दे रखी है वो दे रखी है x प्लस √3y बराबर 1। ठीक है, इनके बीच का हमें क्या निकालना है, कोण निकालना है। तो रेखा पहले वाले की ढाल, अगर आपको कोण निकालना है दो रेखाओं के बीच का तो आपको ढाल पता होना चाहिए m1। सूत्र क्या होता है, माइनस x का गुणांक बट्टे y का गुणांक। x और y एक तरफ होना चाहिए। ठीक है, ये सूत्र होता है, आपको पता ही है, पढ़ते हुए आ रहे हो। सो देखो बेटा, यहाँ से क्या लग जाएगा, x का गुणज क्या है √3 और y का गुणज यहाँ पर 1 है, तो ये आ जाएगा माइनस के √3। ठीक है, फिर रेखा 2 की ढाल m2 माइनस x का गुणज बट्टे y का गुणज। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, m1 माइनस के √3 और ये आपका m2। ठीक है, अब कोण निकालने का सूत्र आपको पता हो, यदि रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो तो। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है, tan थीटा बराबर सूत्र होता है मॉडुलस के अंदर m2 माइनस के m1 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है, मान रख देंगे हम m2 का मान है माइनस के 1/√3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m1 हमारा √3 है बट्टे 1 प्लस m1 का मान कितना है, माइनस के √3 और m2 का मान माइनस के ये √3 से √3 कैंसिल। ठीक है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, लॉस ऑफ √3 √3 से √3 से गुणा करेंगे सिर्फ 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं, लॉस ऑफ ले लिया, हल कर दिया, और एक और एक ये आ जाएगा 2, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, आगे हल करेंगे 3 में से 1 घटाएंगे 2 बट्टे √3 और इसके बट्टे में 1। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, इसकी गुणा इसके साथ भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, आ जाएगा 1/√3 और इधर कितना tan थीटा। ठीक, सो इधर tan थीटा है, इसका मान भी 10 में सोचो, tan 30 का मान होता है यानी कि π/6, तो थीटा का मान आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, या फिर रेडियन में लिखना चाहोगे तो π/6, ये इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण होगा। आराम से हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत लगे वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, बिंदुओं इतने और इतने से जाने वाली रेखा इसको समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, तो h का मान ज्ञात करना है। सो बेसिकली क्या है, आपको मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। आपके पास एक रेखा दे रखी है, इस रेखा का जो समीकरण दे रखा है क्वेश्चन में वो दे रखा है 7x माइनस के 9y माइनस 19 बराबर 0। अब दो बिंदु से होते हुए एक रेखा जाती है, मान लो एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, इन दो बिंदु से होते हुए एक रेखा जाती है जो कि इस रेखा पर क्या है, लंब है। ठीक है, जो दो बिंदु हमें दे रखे क्वेश्चन में, वो बिंदु हमें दे रखे क्वेश्चन में क्या क्या, एक तो दे रखा है h, 3,
इस h का मान निकालना है, और दूसरा दे रखा है 4,1। ये दो बिंदु आपको दे रखे हैं, ठीक है। सो लॉजिक समझ पा रहे हो आप क्या लगाना है। ये वाली दो बिंदु से जाने वाली रेखा इस रेखा पर लंब है, यानी कि इस रेखा की जो ढाल होगी m1 और इस रेखा की जो ढाल होगी m2 वो आपस में लंबवत है, यानी कि m1 गुणा m2 का मान -1 होगा। ये कॉन्सेप्ट हमें लगाना है, ठीक है। पहले हमें इस रेखा निकालनी पड़ेगी और फिर इसका ढाल निकालना पड़ेगा। चूँकि बिंदु h,3 व 4,1 से जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है। सूत्र क्या होता है बेटा, y माइनस के y1, ठीक है। फिर यहाँ अब ढाल निकालना होता है तो यहाँ लग जो y2 माइनस के y1, x2 माइनस के x1, यहाँ आ जाता है x माइनस 1, ठीक। कोई दिक्कत। ये आपका होता है x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2, ठीक है। इस सूत्र में आप रख दीजिए। y1 कितना है 3, ठीक है। सो y1 आपका क्या आ गया 3, y2 कितना है 1 और यहाँ से 3, x2 है 4, h, x1 कितना है मेरा h, तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस 3 माइनस का 2, 4 माइनस h, x माइनस h, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ये तो रेखा का समीकरण आ गया, बट हमें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, फालतू में मैंने इतना काम कर दिया। अब बेटा एक काम करना, ये चीज़ मत लिखना, क्योंकि हमें तो बस क्या चाहिए, ढाल चाहिए ना। तो ढाल निकालते यार, ठीक है। बिंदु से जाने वाली ढाल लिख देना बस यहाँ पर, फालतू में हमने ढाल, ये वाला पोर्शन होता है, ये ढाल का सूत्र होता है। तो ढाल आपका जो आ जाएगा m1 वो आ जाएगा -2, 4 माइनस h। ये सूत्र होता है ढाल का दो बिंदु के बीच। ये कैलकुलेट अपने कर लिया ऑलरेडी। ये हमारा ढाल आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा और लिख लो, माइनस अंदर गुणा कर देंगे, h माइनस 4 हो जाएगा। ये m1 आ गया। अब हमें क्या करनी है, पुनः इस रेखा की भी ढाल निकालनी है। पुनः 7x माइनस 9y, क्या है माइनस के 19 है ना, माइनस के 19 बराबर 0 का ढाल निकालना है m2। तो -x का गुणज बट्टे y का गुणज 7/9 आ जाएगा। चूंकि दोनों रेखाएं समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो सूत्र क्या लग जाएगा बेटा, m1 गुणा m2 किसके बराबर है, -1 के। तो m1 का मान क्या होगा, m1 का मान अभी हमने निकाला है 2/h माइनस 4, ये m1 है, और ये m2 है 7/9, ये -1 के बराबर। अब इसको हल कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ऊपर आ जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है। ये बट्टे में है, इधर के गुणे में लग जाएगा, ठीक है। 14 माइनस के 9h, 4 9 36, माइनस माइनस प्लस, माइनस के 9h इधर के प्लस, प्लस के 14 इधर के माइनस, घटाएंगे तो 2 2, ठीक है। तो h का मान आ जाएगा 22/9, ये गुणे में है, इधर के बट्टे में आ जाएगा आंसर, ठीक। कहीं भी कोई डाउट या दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखें, क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखें। ये भी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे सिद्ध कीजिए बिंदु x1, y1 से जाने वाली रेखा, ये जो रेखा के समांतर रेखा का जो समीकरण होता है वो ये होता है, ठीक है। इस रेखा के समांतर। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। सो प्रश्न हमारा कौन सा है, 11वां है। हमें क्या दे रखा है, दिया है जो रेखा है बेटा, वो हमें क्या दे रखा है बच्चों, वो हमें दे रखा है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये रेखा में दे रखी है। तो इसकी ढाल क्या होगी, इसकी ढाल हो जाएगी -x का गुणज, x का गुणज a बट्टे में y का गुणज,
ठीक है। अब ये आपके पास एक रेखा दे रखी है, ये समझो, ये रेखा आपको दे रखी है, ठीक है। पहली रेखा है और इसके समांतर और एक रेखा जा रही है, ये रेखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब अगर ये दो रेखा आपस में समानांतर है तो इसकी जो ढाल होगी और इसकी इस रेखा की जो ढाल होगी वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी, तभी तो वो समानांतर है, तभी मैंने ये ढाल पहले ही निकाल दिया, ठीक है। तो मान लेते हैं इस रेखा, यदि माना करके, यदि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के समांतर, ठीक है, के समांतर रेखा की ढाल m हो तो m का मान क्या होगा, -a/b, क्योंकि जो इसकी ढाल होगी वही इसकी ढाल है और इसकी ढाल तो ये चीज़ है। अब ढाल मुझे पता है, क्वेश्चन में मुझे बिंदु दे रखा है तो रेखा का समीकरण आराम से निकल जाएगा। इसका समीकरण निकालने के लिए पूछा है ना, इस रेखा का समीकरण क्या होगा, यही आपसे पूछा है। तो मुझे ढाल पता है और मुझे बिंदु भी पता है, आराम से निकल जाएगा। अतः रेखा का समीकरण, ठीक है, ये हमें निकालना है। बिंदु मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है, x1, y1, और ढाल मुझे m दे रखा है, कितना, -a/b। तो रेखा का समीकरण का सूत्र क्या होता है, y - y1 m x - x1, यही तो होता है। बस रख दीजिए, y1 का मान कितना है, y1 ही है, m की जगह पर -a/b, x1 की जगह x1 ही है। अब इसको हल करेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। गुणा कीजिए, हल कीजिए, यह आ जाएगा b y - y1, अंदर गुणा कर दोगे तो ये हो जाए a x1 - x, ठीक है। और यही आपको प्रूफ करना था, उधर कुछ बचा ही नहीं प्रूफ। अच्छा, इसको इधर लेके आऊँ, नेगेटिव के इधर के पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, a x - x1 प्लस b y - y1, इधर कुछ नहीं बचा तो 0, इससे से गुणा कर दिया था और ये नेगेटिव के इधर आके पॉजिटिव हो गया, यहाँ से ये वाला स्टेप करना, आंसर। इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक। हर एक चीज़ को मैं बाय फिगर, बाय एग्जाम्पल, हर चीज़ को आराम से समझा रहा हूँ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे बिंदु 2,3 से जाने वाली दो रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एक रेखा की ढाल m2 है तो दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा बच्चा, 12वां। देखिए, हमें दूसरी रेखा की ढाल पता नहीं है, माना दूसरी रेखा की ढाल m2 है, ये हमने मान लिया, ठीक है। दूसरी रेखा की ढाल m2 है और हमें क्या दिया है, हमें दे रखा है पहली रेखा की ढाल, पहली रेखा की ढाल क्वेश्चन में दे रखी है, वो उसे मान लो m1, वो हमें दे रखी है 2, और कोण दे रखा है, दोनों के बीच का जो कोण थीटा दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, अभी तो क्वेश्चन किया था हमने मॉडुलस के अंदर, m2 माइनस के m1, 1 m1 m2, 1 + m1 + m2, यही होता है। अब इसको हल कीजिए, टेन थीटा का मान कितना, 60 डिग्री, m2 पता नहीं, m1 का मान कितना है, 2, m1 2 है और m2 मुझे निकालना है। 10 60 का मान तो √3। अब ये मॉडुलस हटाओगे तो प्लस माइनस लगेगा, ठीक है। अब दो केस बन गए यहाँ से, एक पॉजिटिव साइन लोगे, एक नेगेटिव साइन लोगे।
पॉजिटिव साइन के लिए ये चिन्ह आ जाएगा, ऊपर जब प्लस में लोगे तो m2 - 2 1 + 2m2, और नेगेटिव साइन लोगे तो ये आ जाएगा। नेगेटिव से अंदर गुणा करोगे ना तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस, नीचे जो है वो तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको हल कर देना है, दैट्स इट। देखो यहाँ से हल करेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो, इसके बट्टे में कुछ नहीं एक लो, तिरछी गुणा करोगे तो इधर आ गया m2 - 2 √3 2 √3 m2। ठीक है, आगे हल करेंगे, इधर लेके आऊँ m2, ये प्लस के इधर के माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला इधर के प्लस हो जाएगा, m2 इधर से 1 ले लो, ये गुड़े में इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये ढाल मुझे मिल चुका है। ठीक, एंड इसी तरीके से इधर इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ से आ जाएगा 2 - के m2 और यहाँ से आ जाएगा √3 2 √3 m2। ओके, फिर से वही काम करना है। सो ये प्लस वाला इधर के माइनस का हो जाएगा, नेगेटिव वाला उधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। यहाँ से m2 1 आ जाएगा, m2 1 कम m2 बाहर आ गया, ये गुणे में है, इधर के क्या हो जाएगा बच्चों, बट्टे में। तो इसके 2 आंसर निकलेंगे, है ना, क्योंकि ढाल m2 2 आ गए। ढाल जब ये हो और बिंदु दे रखा हो, बिंदु क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, बिंदु दे रखा है आपको 2,3, तो रेखा का समीकरण निकालना है। और ढाल जब ढाल ये हो और बिंदु आपके 2 ये हो, तब रेखा का समीकरण निकालना है। तो 2 केस निकलेंगे, तो करते हैं, क्या दिक्कत है। केस 1, यदि ढाल m2 हो तो रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण सूत्र क्या हो जाता है, y - के y1, यहाँ पे ढाल आ जाता है x - x1, ये x1 है, ये y1 है। ठीक है, रखो, y1 का मान 3 है, m2 का मान क्या है, m का मान, ढाल हमारे पास √3 इतना, नीचे से 1 - 2 √3, और x1 का मान कितना है 2। अब इसको तिरछी गुणा करके हल कर दोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाओ। केस 2 में, यदि ढाल m2 बराबर कितना हो, 2 - के √3 बट्टे में 2 √3 + 1, वो बिंदु 2,3 हो तो रेखा का समीकरण। मान रख देंगे, y - के y1, ये आपका m है, x1 x - x1, x1 कितना है 2। अब इसको हल कर लोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13, कह रहे बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक द्विभाजक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। लंब समद्विभाजक रेखा, अच्छा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ देखिए। बिंदु दे रखा है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हमारा 13वां है। पहला जो बिंदु दे रखा है वो मान लेते हैं, कुछ भी नाम दे दो, इसको ए दे दो, 3,4, और इससे इसको मिलाने वाले दूसरा बिंदु दे रखा है हमें -1,2। कहते बिंदु 3,4 और -1,2 को मिलाने वाले रेखाखंड की
लंब समब द्विभाजक, लंब यहाँ पे लंब, ये लंबवत भी हैं, सम द्विभाजक, ठीक है। द्विभाजक मतलब ये जो बिंदु P होगा एक्स वाई, ये क्या होगा, मध्य बिंदु होगा इसका, ठीक है। इसका क्या होगा, मध्य बिंदु। तो ये मध्य बिंदु हम निकालना पड़ेगा। इसका सूत्र क्या होता है, x1 + x2 बट्टे में 2, y1 + y2 में बट्टे में 2। कक्षा 10 में बढ़ रखा होगा, 9-10 में। ये x1 है, ये x2 है, बट्टे में 2, y1 + y2 बट्टे में 2। 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2 बट्टे में 2 1, 6, 2 3 6। तो मध्य बिंदु कितना है, 1,3 है, ठीक है। अब ये दो बिंदु आपको दे रखा है, दो बिंदु से इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, समीकरण, तभी जाके इसका समीकरण निकल पाएगा ना। तो हमें क्या निकालना है, क्योंकि ये लंबवत का कंडीशन बोल रहा है। सो देखो कैसे कर सकते हैं, बिंदु, चूँकि बिंदु 3,4 व -1,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या होता है बेटा, y - y1 ढाल y2 - y1, x2 - x1, और यहाँ लग जाता है x - x1। ये मेरा क्या है, x1, ये मेरा है y1, ये मेरा x2, ये मेरा है y2, ठीक है। सूत्र में रख दीजिए, y1 कितना है 4, y2 कितना है 2, y1 कितना है 4, x2 कितना है -1 और x1 कितना है 3, गुणा x1 कितना है 3, ठीक है। हल कीजिए, यहाँ से आ जाएगा -2, यहाँ से आ जाएगा -4, 2 दूनी 4, 1/2 आ जाएगा। त्रिज्या गुणा करो, 2y 4 दूनी 8, x - 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा x + का 2y, इधर के माइनस का 2y, माइनस के 8 इधर के प्लस का 8 हो जाएगा। 8 में से 3 घटाएंगे 5 आ जाएगा। तो ये रेखा का मुझे समीकरण मिल गया, इस रेखा का। अभी ठीक है, ये इस पर क्या है, लंब सम द्विभाजक का हमें क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। देखो कैसा हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार लंब रेखा का समीकरण। अब इसका ट्रिक क्या है, देखो बेटा, ऐसे इस क्वेश्चन पार्ट 1 में भी करा रखे थे। इस रेखा पर ये लंब सम द्विभाजक है, तो लंब है ना, लंब के लिए कंडीशन क्या होती है, अगर ये रेखा तुम्हें पता है समीकरण और इसका लंब निकालना है, तो इसका गुणज इसमें लग जाता है और इसका गुणज इसमें लग जाता है, और लेते हैं प्लस में। तो y में 2 था तो x में 2 आ जाएगा, और x में 1 था तो y में 1 आ जाएगा, बराबर लैम्डा। यही आपको निकालना है। अब आप सबको लैम्डा का मान चाहिए। लैम्डा का मान कैसे मिलेगा, क्योंकि ये जो बिंदु P है ना, ये जो बिंदु P है वो इससे होता हुआ जाता है ना। इसका ये जब ले रहे हो इससे होता हुआ जा रहा है। ये बिंदु इस रेखा पर भी है और इस रेखा पर भी है। लिखेंगे चूंकि बिंदु P हमारे निर्देशांक क्या आए थे बेटा, -1,2, -1,3, ठीक है। चूँकि बिंदु 1,3 से जाता है, ठीक है, लंब सम द्विभाजक बिंदु इससे जाता है, तो x के जगह पे क्या रखेंगे हम 1 और y की जगह पे 3। तो लैम्डा का मान कितना आ जाएगा 5। लैम्डा का मान समीकरण ए में रख दो। लैम्डा का मान समीकरण ए में रखने पर ठीक है, यहाँ रख देंगे तो ये आ जाएगा 2x + y = 5। आपका आंसर लंब सम द्विभाजक रेखा का समीकरण, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से बन गया। प्लीज़ एक बार देखने के बाद दोबारा ज़रूर देखें, तो ही आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। अगला क्वेश्चन है 14वां
कह रहे बिंदु -1,3 से रेखा पर डाले गए लंबपात के निर्देशांक ज्ञात करना है। इससे इस पर लंबपात पर डाले गए लंबपात के निर्देशांक ज्ञात करना है। अच्छा जी, देखो आपको एक रेखा दे रखी है। रेखा क्या हमारे पास है 3x - 4y - 16 = 0, और एक आपको बिंदु दे रखा है आपको -1,3। इस पर लंबपात का क्या निकालना है, आपको निर्देशांक निकालना है। ठीक, सो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, 14। देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है, दी गई रेखा क्या है 3x - 4y - 16 = 0। अब ये लंबपात है, इसलिए लंब रेखा का व्यापक समीकरण, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, अभी हमने किया था, इसका गुणज यहाँ आ जाता है 4x और यहाँ आ जाएगा प्लस के 3y बराबर लैम्डा, ठीक है। अब देखो बेटा, ये किससे जाती है, ये जो रेखा है वो इस पॉइंट से होते हुए जा रही है ना। चूंकि यह -1,3 से जाती है, तो x के जगह पे क्या रखना है -1, y के जगह पे रख देना है 3। 3 × 9, 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना जाएगा 5। लैम्डा का मान 5, लैम्डा का मान उठाकर यहाँ रख देंगे, ठीक है। अतः समीकरण 2 से क्या हो जाएगा 4x + 3y = 5, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। देखो ये रेखा का समीकरण भी मुझे मिल चुका है, ये रेखा का समीकरण भी मुझे मिल चुका है, और ये जो निर्देशांक है, ये जो लंबपात का निर्देशांक है वो इस रेखा का और इस रेखा का क्या है, प्रतिच्छेदित बिंदु है, प्रतिच्छेदित बिंदु है कि नहीं, पता चल रहा है आपको। यानी कि इस रेखा के समीकरण को और इस रेखा के समीकरण को तुम जब हल करोगे तब जाके तुम्हें ये प्रतिच्छेदित बिंदु मिल पाएगा। इस रेखा का समीकरण ये है और इस रेखा का समीकरण तुमने जस्ट अभी निकाला है, कितना 4x + 3y = 5, ठीक है। तो इस समीकरण का नाम दे दो कुछ 3। अब समीकरण 1 को और 3 को हल करना पड़ेगा। अतः समीकरण 1 तथा 3 से इसको विलोपन विधि से हल करोगे तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सही करते हैं, इसका हल करना है ना बस। तो x को हटाते हैं, इसमें 4 से गुणा करेंगे और इसमें 3 से हल करो। 4 × 12x, ठीक है। 4 चौके 16, y -16, 16 चौके 64, इधर इसमें 3 से गुणा करना। 4 × 12x, 3 × 9 और 5 × 15, ठीक है। हल कर रहे हैं तो घटाने सेम चिन्ह होने पे घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलता है नीचे वाले का। तो 16 और 9 -25 y, और 14 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 9, और 5 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है। तो y का मान आ गया 49/25 माइनस के, ठीक है। y का मान समीकरण इसमें रख दो, ठीक है, यहाँ रख दो। 4x + 3y, जगह नहीं है ना, -25 और इधर 5 है, तो 4x ये माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। 3 9 27, हासिल लगा दो, 3 चौके 12 और 2 14, बट्टे में 25, लॉस पर 25 आ जाएगा। 25 पंजे 125 + 147, जोड़ दो इसको। 7 और 5 12, हासिल लगा 1, 4 और 2 6 और 1 7, 2 बट्टे में 25, ठीक है। यहाँ 4 1 काटो, कट जाएगा। 4 छंग 24, 3 बचा, 4 8 32। तो x का जो मान आ जाएगा मैं यहाँ लिख देता हूँ 68/25,
ये x का मान है, ये y का मान है। जो ये निर्देशांक आएगा बेटा, उसका आंसर आ जाएगा आपका 68/25 -49/25। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आराम से बन गया, कोई डाउट, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका इजीली बन गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे मूल बिंदु से रेखा, मूल बिंदु मतलब 0,0 से रेखा y बराबर mx प्लस c पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु 1,2 पर मिलता है। m और c के मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो सारे ही अच्छे हैं। सबसे पहले हमारे जो रेखा दे रखी है वो दे रखा है y बराबर mx प्लस c। मान लेते हैं ये रेखा है, ये रेखा हमें दे रखा है y बराबर mx प्लस c, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसकी ढाल क्या होगी? इस रेखा की ढाल हो जाएगी m। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और इस रेखा पर जो लंब, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो मूल बिंदु से ना, देखो मूल बिंदु से रेखा पर डाला गया लंब रेखा बिंदु इस पर मिलता है। ये जो ये रेखा है ना, लंब रेखा है, बिंदु किस पे मिलता है? -1,2 पे मिलता है। ठीक है, तो माना लंब रेखा का ढाल कैपिटल एम है। इसको हमने स्मॉल एम ये रखा है, तो इसको मैंने कैपिटल एम बोला। ये लंब रेखा है, इसलिए आपको पता है m1 गुणा m2 का मान -1 होता है, इसलिए स्मॉल m गुणा कैपिटल M -1 होगा। तो कैपिटल M का मान हो जाएगा -1/m। लंब रेखा का ढाल मिल चुका है मुझे। ठीक है, ढाल मिल चुका है मुझे। अब देखो क्या हो जाएगा, ये लंब रेखा का निकालना है। अतः लंब रेखा का व्यापक समीकरण, यहाँ से देखो y है, m के जगह पे मान आ जाएगा -1/m। ठीक है, और c की जगह मतलब लैम्डा मानते हैं, तो यहाँ c की जगह d मान लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन को नंबर 2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ये जो रेखा है वो किससे जाती है? इस बिंदु से जाती है। चूंकि यह -1,2 से जाती है, यानी x के जगह पे -1 रखना है, y की जगह पे 2, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, और यहाँ प्लस में d, तो ये चीज़ क्या आ गई? 2, ये चीज़, तो d का मान आ जाएगा प्लस का के माइनस का हो जाएगा। ये मुझे d का मान मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो लंब रेखा है वो मूल बिंदु से भी जाती है। ये भी तो बोला गया है स्टार्टिंग में, देखो मूल बिंदु से पर डाला गया लंब रेखा इस पर मिलता है, तो इससे भी जाता है और मूल बिंदु से भी जाता है। ठीक है, ये जो समीकरण है वो मूल बिंदु से भी जाता है। चूंकि समीकरण नंबर 2, मूल बिंदु क्या होता है? 0,0, 2D में 0,0 से जाता है। तो 0 को मान, यानी x के जगह पे 0 और y की जगह पे 0 रखोगे तो d का मान क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, d का मान उठाकर यहाँ रख दोगे तो माइनस की तरह के प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो m का मान आ जाएगा 1/2। ठीक है, m का मान कितना आ जाएगा? 1/2। कोई दिक्कत नहीं। अब m का मान तो चलो अभी मिल गया है। अब ये जो है, देखो ये वाला जो बिंदु है -1,2, इस पर आके मिलता है, तो इस पे भी तो मिलता है, इस रेखा पे भी तो मिलता है, इस पे भी तो मिलता है। तो वही चीज़ मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। चूँकि
-1, 2 रेखा एक पर भी मिलता है, यानी कि रेखा एक को भी वो संतुष्ट करेगा, तो x की जगह पे -1 और y की जगह पे 2 रख सकता हूँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ से माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 + m। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। लेकिन मुझे m का मान तो अभी हमने निकाला है, देखो m का मान उठाकर यहाँ रख दो, चूँकि m बराबर है 1/2, यहाँ रखोगे और हल करोगे, 2 दूनी 4 + 1 तो 5/2 आ जाएगा। ठीक है, यही तो मैं निकालने के लिए बोला था कि m का मान निकालो और c का मान निकालो। निकाल दिया हमने क्वेश्चन के लॉजिक्स को लगाकर। ठीक है, आराम से हो गई ये क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट है एंड 16वां भी इम्पॉर्टेंट है। कहने यदि P और Q क्रमशः मूल बिंदु से रेखाओं, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा पर लंब की लंबाइयाँ हैं, इस रेखा की लंबाई P दे रखी है और इस रेखा की लंबाई Q दे रखी है मूल बिंदु से, बिंदु आपका 0,0 है, तो सिद्ध कीजिए कि P² + 4Q² K² के बराबर होगा। आसान सा क्वेश्चन है, दिखने में टफ लग रहा है लेकिन है बड़ा आसान। ठीक है, मूल बिंदु से डाला गया, दूरी दोनों की दे रखी है, सिंपल क्वेश्चन एकदम। क्वेश्चन नंबर 16, देखो बेटा, सबसे पहले मूल बिंदु, मूल बिंदु बोले तो 0,0, 0,0 से जो रेखा है हमारा वो है x cos थीटा -y sin थीटा। पहला वाला k cos 2 थीटा, यही दे रखा है ना। ठीक है, हाँ यही दे रखा है, क्या केस थीटा। ठीक है, और उसकी जो लंबाई है वो p है, तो इसको ढंग से लिख देते हैं, x cos थीटा -y sin थीटा, और ये प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, बराबर 0 की लंबाई। क्वेश्चन में क्या दे रखी है, p, ये हमें दे रखी है, तो लंबाई के लिए p, ये समीकरण पूरा लिखते हैं, x cos थीटा y sin थीटा -k cos 2 थीटा। ठीक है, और x का जो गुणज है वो हो जाएगा cos थीटा इसका स्क्वायर, और y का जो गुणज है वो -sin थीटा। ये सब आपने पढ़ रखा होगा, स्क्वायर लगा देते हैं। बिंदु किससे जा रहा है, 0,0 से, तो x के जगह पर 0 और y की जगह पर 0 रखना है। तो जैसे यहाँ 0 रखेंगे, 0 × cos थीटा, 0 × sin थीटा, और इसका मान क्या होता है, 1। sin² थीटा + cos² थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये p है। ठीक है, तो p किसी भी √1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो यहाँ नेगेटिव है लेकिन बाहर लगा है मॉडुलस, तो बाहर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये आ गया k cos 2 थीटा। ठीक है, तो हमें p² चाहिए आगे चलकर, तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो ये पहला वाला पार्ट है, पहला वाला पार्ट हुआ है। अभी दूसरा वाला पार्ट भी करना है। इसकी जो लंबाई है वो q है मूल बिंदु से, p² चाहिए था ना, तो मैंने p² पहले ही निकाल दिया। ठीक है, पुनः क्या बोला गया है, पुनः मूल बिंदु 0,0 से रेखा, दूसरी जो रेखा हमें दे रखी है वो दे रखी है x cos थीटा, कॉस नहीं सेक है, x sec थीटा + y cosec थीटा, प्लस का के इधर के माइनस का के हो जाएगा। इसकी जो लंबाई दे रखी है क्वेश्चन में वो क्यों दे रखी है। ठीक है, अब थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, लंबाई क्यों है। सो देखो, मूल बिंदु तो 0 है, तो 0 sec थीटा हो जाएगा, y की जगह पे भी 0 रखना है क्योंकि मूल बिंदु से जा रहा है, x की जगह 0, y की जगह 0 रखना है, cosec थीटा -k
एक्स का जो होता है सेक स्क्वायर थीटा और वाई का जो होता है गुणज वो स्क्वायर में जुड़ जाता है। ठीक है कि नहीं, जुड़ गए। अब ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, यहाँ से सिर्फ माइनस का के बचा। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ से माइनस का के। अब इसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। सेक स्क्वायर थीटा होता है 1/cos कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर होता है 1/sin स्क्वायर थीटा। कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा ये सब। माइनस का के लॉस ऑफ लग जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान तो होता है 1। ये सब मॉडुलस के अंदर ही है। ठीक है, मैं बार बार नहीं लगा रहा हूँ, ये सब मॉडुलस के अंदर है। और यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। ये बट्टे का है, ऊपर आके कहाँ आ जाएगा, गुणे में। तो क्यू बराबर आ जाएगा माइनस के कॉस थीटा साइन थीटा। बट्टे में 1 रहेगा, भाग दोगे तो ऊपर जो होता है वही आ जाता है। अब हमें क्या करना है, गुणा कर देना दोनों तरफ, मतलब वर्ग करना है। वर्ग करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, इसका वर्ग और इसका भी वर्ग हो जाएगा। कॉस थीटा साइन थीटा, इसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग। फिर देखो आपको 4 चाहिए, इधर भी 4 क्यू स्क्वायर चाहिए ना, फिर जोड़ना पड़ेगा। 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का वर्ग, 2 कॉस थीटा साइन थीटा। देखो इसका वर्ग करोगे तो 4 हो जाएगा। और ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक, तो मैं यहाँ पे साइन थीटा रख दूँगा। ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, तो ये साइन 2 थीटा स्क्वायर। इसको थोड़ा और खोल देंगे तो ये हो जाएगा, अच्छा के स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 2 मान लो। अब आ जाओ प्रश्न में। देखो ये पी स्क्वायर मिल गया मुझे, 4 क्यू स्क्वायर मिल गया मुझे। अब प्रश्न में क्या बोला है कि इसको और इसको जोड़ो। ठीक है, देखो यहाँ बोला गया है कि इसको और इसको जोड़ो। इसको और इसको जोड़ोगे तो तुम्हें क्या मिलना चाहिए, कि स्क्वायर तुम्हें प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम समीकरण 1+2। ठीक है, बायां वाला बाईं तरफ जुड़ेगा और दायां वाला दाईं तरफ। कॉस स्क्वायर 2 थीटा है, फिर यहाँ पर के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा है। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, के स्क्वायर अंदर बचेगा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा और साइन स्क्वायर 2 थीटा। फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। यहाँ पे भी एंगल सेम है, इसी वजह से इसका मान क्या हो जाएगा, 1। और तुम्हें यही तो प्रूफ करना था कि पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। हैंस प्रूव्ड। आराम से हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कह रहे हैं यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले लंब की लंबाई हो जिस पर अक्षों पर कटे अंतःखंड A और B हो, तो दिखाइए कि ये क्वेश्चन आपको क्लास 12th में भी मिलेगा और इस क्वेश्चन को काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 11 में हो, नेक्स्ट ईयर आपको बोर्ड एग्जाम देना है। क्वेश्चन नंबर है 18। एक्स और वाई पे जो काटे गए अंतःखंड है ना, देखो ऐसा ये रेखा है, ये जो रेखा है ना एक्स, और ये एक्स अक्ष है, इस पर काटा गया अंतःखंड ए है और वाई अक्ष पे काटा गया अंतःखंड बी है। तो जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ये हो जाएगा 0,b और ये आपका हो जाएगा a,0। तो अंतःखंड रूप में, अतः अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है बेटा, वो होता है x/a प्लस y/b बराबर 1। ठीक है, ये होता है। अब प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। रेखा को प्रॉपर लिख देते हैं, ये हमारा रेखा है पूरा। ठीक है, और इसकी जो लंबाई दे रखी है वो हमें p दे रखी है। मूल बिंदु से डाली गई जो लंबाई है ना
पी है इस रेखा पर, इस पॉइंट से जब लंबाई डालते हैं वो पी है, मूल बिंदु हमारे यहाँ से होते हैं, रेखा की लंबाई पी है। हमें सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है? अरे यार 17 क्वेश्चन छूट गया ना, चलो अभी करवा देता हूँ 18 के बाद, टेंशन मत लो। हमें सिद्ध करना है 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन को हम क्लास 10th में भी पूछा गया है ना, लेकिन 10th वाले लॉजिक से करना पड़ेगा, लेकिन हमें ये लॉजिक पता है तो हम इसी लॉजिक का यूज़ करेंगे। अब लंबाई हमें दे रखी है, लंबाई, ठीक है, लंबाई क्या होता है, ये समीकरण है x/a प्लस y/b माइनस के 1 अंडर रूट में क्या लगता है, x का जो गुणज है उसका स्क्वायर हो जाता है, प्लस y का जो गुणज होता है उसका स्क्वायर लग जाता है मूल बिंदु से 0,0, यानी कि x के जगह पे 0 रखना है और y की जगह पे 0 रखना है। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0/a 0/b माइनस के 1, और यहाँ जाएगा 1/a² प्लस 1/b²। ठीक है, और लंबाई मुझे दे रखी है कुछ में 1। ठीक है, तो देखो बच्चों, हाँ ऊपर तो आ गया माइनस के 1, क्योंकि 0 कुछ भी 0 होता है, माइनस के 1। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, अगर अंदर माइनस है तो बाहर आके वो प्लस हो जाएगा। ये बट्टे में इधर के गुणे में लग गया, लेकिन अंडर रूट तो लगाया नहीं हमने, यहाँ अंडर रूट रहेगा, और ये आगे 1/p। दोनों तरफ वर्क कर दो, जैसे तुम तब वर्क करेंगे ये अंडर रूट हट जाएगा, 1/a², 1/b², 1/p², एक का वर्ग 1, p का वर्ग p²। और यही तो हमें सिद्ध करना था बेटा, आंसर यही हमें सिद्ध करना था। क्यों? आराम से हो गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो बेटा एक बार दोबारा देखिए, ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अब आते लास्ट क्वेश्चन में। कह रहे शीर्ष ABC वाले त्रिभुज ABC के शीर्ष A से उसकी सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है। अच्छा, लंब की लंबाई तथा समीकरण ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन नहीं आ रहे तो। एक त्रिभुज आपके पास ABC, ABC, ए का निर्देशांक आपको दे रखा है 2,3, बी का निर्देशांक दे रखा है 4,-1 और सी आपको दे रखा है 1,2। ए से इस पर लंब डाला गया है, तो उसकी लंबाई निकालनी है पहले तो, और फिर उसके सम्मुख भुजा का समीकरण निकालना है। समीकरण तो बड़ा आसान है, देखो हमें क्या निकालना है, सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले लंब का समीकरण निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस लंब का समीकरण निकालोगे तभी जाके तुम क्या निकाल पाओगे, लंबाई। ठीक है, सो देखिए बेटा, ये जो है इस पर लंब डाला गया ना, इस वाले पॉइंट का नाम मैं डी देता हूँ। तो पहले क्या करता हूँ, BC का ढाल निकाल लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है, BC का ढाल सूत्र क्या होता है, y2 माइनस के y1 x2 माइनस के x1 सूत्र होता है। y2 कितना है 2, y1 कितना है माइनस के 1, x2 है 1, x1 कितना है 4, तो यह आ जाएगा 3 माइनस 3, तो m का मान आ जाएगा माइनस के 1। ढाल कितना आ गया, माइनस के 1। माना बिंदु A 2,3 से BC पर इसकी जो ढाल है ना उसको मैं कैपिटल M मान लेता हूँ। BC पर खींचे गए लंब की ढाल कैपिटल M है, तो ये इस पर लंब बना है, तो इसकी ढाल और इसकी ढाल का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा, यानी कि कैपिटल M हो जाएगा -1/m। और M हमें क्या दे रखा है, -1, तो
कैपिटल M का मान आ जाएगा 1। ठीक है, अब मेरे कैपिटल M का मान कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब बिंदु हमें पता है, ढाल भी हमें पता है, तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, इसलिए AD का समीकरण तो y, ठीक है, बिंदु क्या है 2,3, y माइनस के y1 m x माइनस के x1, तो y माइनस 3 x माइनस 2 x माइनस वाई माइनस का 3 जाके प्लस का 3 हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ये समीकरण हमें मिल गया, पहला आंसर। ये कौन सा आंसर है, ये लंब रेखा का समीकरण, लंब का समीकरण। ठीक है, ये हमारा लंब का समीकरण है। अब हमसे ये बोला गया था कि BC जिस पर लंब डालेगा उसका भी आपको समीकरण निकालना है। ठीक है, तो BC का समीकरण निकालो, BC का समीकरण। तो BC का ढाल तो पहले ही निकाल रखा है आपने, बिंदु आपका स्टार्टिंग वाला लेना होता है, तो सूत्र आपका क्या होता है, y माइनस y1 m x माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस y1 कितना है, -k1, m का मान है -k1, x1 का मान है 4, अंदर गुणा कर दोगे माइनस 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 प्लस, तो माइनस का x इधर आके प्लस का x प्लस वाई, प्लस का 4 आके इधर घट जाएगा, 1 में से 4 घटाओगे तो -3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी लंबाई भी तो निकालने के लिए बोली है हमें, ये तो अभी तक हमने निकाला नहीं। देखो ये 2,3 है, ठीक है, और इस पर लंब डाला गया है, तो इसकी लंबाई, इस रेखा पर लंब डाला है ना AD, तो इसकी लंबाई निकालनी, तो बिंदु कहाँ से डाला गया, 2,3 से। नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाइए, पुनः बिंदु 2,3 से रेखाखंड BC जो कि है x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 पर खींचे लंब की लंबाई, खींचे लंब की लंबाई। ठीक है, ये निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं। x की जगह पे तो 2 आ जाएगा, y की जगह पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पर है -3। बट्टे में क्या होता है, x का गुणज 1 है, 1 का वर्ग, y का गुणज 1 है, 1 का वर्ग, कटा, ऊपर आ गया 2, यहाँ से आ जाएगा √2, तो यहाँ से सिर्फ √2 आ जाएगा। तो जो लंब की लंबाई होगी वो कितनी होगी, √2 होगी। आराम से हो गया। बाकी सब कुछ मैंने करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे।